हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स जोन पर। दोस्तों, आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी तो करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में उनके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन देखकर उन्हें लगता है कि इन क्वेश्चन के आंसर तो हमें आ ही नहीं रहा है। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी तो थी, लेकिन अब कुछ भी याद नहीं आ रहा है। इसी टेंशन के मारे पसीना आने लगता है, उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं, जिसके कारण वो क्वेश्चन जो थोड़े बहुत उन्हें आ भी रहे थे उनका आंसर भी वो प्रॉपर लिख नहीं पाते। अब जब हमने अपनी कॉपी में कुछ सही लिखा ही नहीं तो हमारे अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? इसके अलावा कम मार्क्स आने के कारण घर वालों से हमें डांट भी सुननी पड़ती है। वो इस बात को नहीं समझ पाते कि हमने तैयारी तो की थी, हमने मेहनत तो की थी, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में हम सब कुछ भूल गए। हम चाहकर भी ये बात उनको बता नहीं पाते। जब हम पूरी मेहनत करते हैं लेकिन उसका अच्छा आउटपुट हमें देखने को नहीं मिलता तो यकीन मानिए सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा ही हम दुखी हो जाते हैं। तो घबराइए मत दोस्तों, क्योंकि आपकी हर प्रॉब्लम में स्कॉलर्स जोन आपके साथ है। आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से अपनी स्टडी को करें ताकि हम लंबे टाइम तक चीज़ों को याद रख पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। दोस्तों, अपनी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसे देखने के बाद आप में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट खुद को ज़रूर नज़र आएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए कि आप में कोई कमी नहीं है। जितना दिमाग टॉपर्स के पास है उतना ही दिमाग आपके पास भी है। आप उनसे किसी भी चीज़ में कम नहीं हैं। आप बस कुछ गलतियां कर रहे हैं, वो गलतियां मैं आपको बता देता हूं और साथ में ये भी बता देता हूं कि आप किस तरीके से पढ़ाई करें ताकि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप अपना 100% फोकस उस टॉपिक पर रखिए, यानी फुल कॉन्सेंट्रेट होकर आप पढ़िए। अगर आप अपना कॉन्सेंट्रेशन पूरा रखेंगे उस टॉपिक पर तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आएगा, और अगर कोई कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाता है तो उसमें इंटरेस्ट अपने आप क्रिएट हो जाता है, और एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो बाकी की सारी चीज़ें तो खुद ब खुद होती चली जाती है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जब भी आप किसी टॉपिक को या किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो पूरा 100% फोकस उसमें रखिए। आपका ध्यान इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो पूरा कॉन्सेप्ट, वो पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टॉपिक समझ में आने के बाद अगर आप उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ आप लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाएंगे, वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा कि जब हम दीवार पर प्लास्टर करते हैं, सीमेंट लगाते हैं, तो कुछ दिनों तक उस पर पानी का छिड़काव भी किया जाता है। अगर हम पानी का छिड़काव ना करें तो एक बार तो प्लास्टर हो जाएगा लेकिन वो मजबूत नहीं होगा, थोड़े दिनों बाद खुद ब खुद गिरने लग जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो उसी दिन उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस भी कीजिए। अगर आपने उसी दिन उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस नहीं की तो वो कुछ दिनों बाद आपके दिमाग से निकल जाएगा, आप उसे याद नहीं कर पाएंगे। आपके मन में यही आएगा, अरे ये चीज़ कैसे आई, ये कैसे हुआ, वो कैसा हुआ। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप जिस दिन कोई टॉपिक, कोई चैप्टर पढ़ते हैं उसी दिन आप उसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। अब प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, देखिए, आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और साथ ही उस कॉन्सेप्ट को अपने नोट से याद भी कीजिए। देखिए, अगर आपके सब कुछ समझ में आ रखा है लेकिन एग्ज़ाम के टाइम आपको लिखना नहीं आया तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, और आप एग्ज़ाम में सही तभी लिख पाएंगे जब आपको चीज़ें याद होगी। तो एक बार अगर हम कॉन्सेप्ट समझ गए, अब उसे नोट से याद भी कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप किसी कॉन्सेप्ट के बारे में सोच कर आंसर लिखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो सारा टाइम सोचने में ही चला जाएगा, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। अब आपको याद कैसे करना है ये भी मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई डेफिनेशन है तो सबसे पहले तो आप उसे बोल कर उसे अच्छे से याद कीजिए। ज़्यादा तेज़ आवाज़ में भी नहीं बोलना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आसपास के सारे कमरों में आपकी आवाज़ चली जाए। जिस तरीके से न्यूज़ एंकर ज़ोर से बोलते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसे आपको नहीं बोलना है, नहीं तो सारी एनर्जी आपके बोलने में ही चली जाएगी। तो आपको सिर्फ इतने ज़ोर से बोलना है कि सिर्फ आपको ही आपकी
आपकी आवाज़ सुनाई दे। अब जब आपने बोल बोल कर वो डेफिनेशन या कोई कॉन्सेप्ट याद कर लिया, अब आपको बिना देखे रफ कॉपी में उसे लिखना है और लिखने के बाद आप चेक कीजिए कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई। तो इस तरीके से एक टॉपिक पर आप 4 से 5 बार लिखिए और चेक कीजिए कि कहीं कोई गलती हो रही है या नहीं। इस समय आपको राइटिंग जमा कर लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम खराब करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप बोल बोल कर याद करेंगे, लिख लिख कर याद करेंगे, तो आपके तीनों सेंसेस पढ़ाई में लगेंगे। आप देख भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं और आप बोल भी रहे हैं। अगर तीनों सेंसेस पढ़ाई में लगेंगे तो वो कॉन्सेप्ट हमें आसानी से याद हो जाएगा और लंबे समय तक हमें याद भी रहेगा। इस तरीके से कोई टॉपिक याद करने के बाद अब आप दिन में जब भी फ्री हो, आपको वो टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में लाना है, आपको देखना है, आपको चेक करना है कि वो चीज़ आपको याद आ रही है या नहीं। जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, बीच में ब्रेक आ गया, तो अपने दिमाग में वो कॉन्सेप्ट लाइए, मन ही मन में सोचिए कि अरे यार उसकी डेफिनेशन क्या थी या उसके एग्जाम्पल क्या थे या वो फॉर्मूला क्या था। इस तरीके से आप मन ही मन में उनके बारे में सोचा कीजिए। साथ ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी उस कॉन्सेप्ट के बारे में ज़रूर डिस्कस कीजिए। आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछिए, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरीके से डिस्कशन करने से आपको चीज़ें लंबे टाइम तक ज़रूर याद रहेंगी। भाई सामने वाले को फ़ायदा हो ना हो, हमें तो ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा, हमें वो चीज़ याद हो जाएगी और हम एग्ज़ाम में भूलेंगे नहीं। अब जब आप रात में सोते हो तो सोने से पहले आपने पूरे दिन में जो भी पढ़ा है उसकी पिक्चर आपके दिमाग में चलाइए। आप देखिए कि अरे उसकी डेफिनेशन क्या थी, उसका एग्जाम्पल क्या था। जो भी चीज़ आपने पूरे दिन में पढ़ी है वो फास्ट, बिना बुक खोले, बिना नोट्स खोले आप अपने दिमाग में उन बातों को चलाइए। ऐसा करने से अब मान लीजिए आपको कोई कॉन्सेप्ट या कोई फैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो अपने दिमाग पर जोर डालिए, जितना हो सके आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। फिर भी अगर आपको वो चीज़ याद नहीं आ रही है तो आप उठिए, अपनी बुक या अपने नोट्स को हाथों हाथ देखिए और याद करके सो जाइए। ऐसा करते हुए आप अपने खुद की परीक्षा न लीजिए कि मुझे याद हो रहा है या नहीं। आप तो बस उसे याद कर लीजिए, आपका मन लगे चाहे नहीं लगे, आप खुद उसमें लग जाइए, आप उसको ज़बरदस्ती याद करके सो जाइए। अब अगले दिन आप सुबह उठकर अपने मेमोरी को टेस्ट कीजिए। आप देखिए कि कल जो मैंने पढ़ा था वो मुझे याद आ रहा है या नहीं। आप देखेंगे कि सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद याद आती चली जाएगी, आपको बुक या नोट्स खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी अब वो टॉपिक हमें अच्छे से याद हो गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने टाइम टू टाइम उस टॉपिक या चैप्टर का रिवीजन नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, एग्जाम में आप भूल जाएंगे। इसलिए आप 2-4 दिन में उस टॉपिक, उस चैप्टर को रिवाइज जरूर कीजिएगा। ये सारा प्रोसेस आपको अपने एग्जाम तक कंटिन्यू करना है, यानी आपको इस तरीके से रेगुलर स्टडी करनी है, अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। ऐसा ना हो कि सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम ही आप ये मेथड अप्लाई करें, यानी सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम ही आप पढ़ाई करना शुरू करें, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आप खुद सोचिए, जो चीज़ आपको पूरे साल में याद नहीं हुई वो चीज़ क्या 1-2 दिन में याद हो जाएगी? नहीं होगी। याद रखने के लिए आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम में भी आपको एग्ज़ाम से ठीक 1 दिन पहले पूरे सिलेबस का आपको रिवीजन जरूर करना है। वो 1 दिन तो आप पूरे रिवीजन के लिए ही रखिए। चाहे आपने पूरे साल बहुत अच्छी मेहनत की हो, लेकिन अगर आपने एग्जाम से ठीक 1 दिन पहले पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं किया, अच्छे से रिवीजन नहीं किया, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, आपको एग्जाम में बिल्कुल भी याद नहीं आएगा। इसलिए रिवीजन तो आपको करना ही है। साथ ही अगर पॉसिबल हो तो एग्जाम वाले दिन आप सुबह जल्दी उठकर भी एक बार फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब अगर आप इतना सब कर
कर लेते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके, बिल्कुल टेंशन फ्री होके अपना एग्ज़ाम दीजिए। आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम में मुझे याद आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो बस फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्ज़ाम में अपना 100% देना है। साथ ही बाई चांस आप किसी कॉन्सेप्ट को एग्ज़ाम में भूल गए और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपने पूरे साल अच्छे से मेहनत की है तो आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए और पेशेंस के साथ आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कीजिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है, तो अगर आप लैंग्वेज भूल भी गए तो भी आप अपने मन से लैंग्वेज बनाकर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई करते हैं तो आपको अपने खुद में इम्प्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा। आप आसानी से किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस पा लेंगे। जो बात आपको बताई जा रही है उसे आप मानकर तो देखिए, आप खुद करके तो देखिए कि आपको बेनिफिट होता है या नहीं। आप खुद जानते नहीं और जो जानते हैं उनकी बात आप मानते नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो दोस्तों, इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी मैं इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपके आंसर लिखने का तरीका भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों, एग्जाम में आंसर किस तरीके से लिखे, किस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स गेन कर पाएँ, इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वो वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा।